साल 2026 हमारे वित्तीय लेन देन के तरीकों में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। भारत सरकार पैन कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रही है जो सीधे आपकी जेब और खरीदारी के फैसलों पर असर डालेंगे। अक्सर हम छोटे छोटे कामों के लिए पैन कार्ड की हमें जरूरत पड़ती थी, जिससे आम जनता को काफी असुविधा होती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये नए नियम ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को आसान बनाने और टैक्स की निगरानी को अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी राहत बैंक से जुड़े नकद लेन देन में मिलने वाली है। अब तक नियम ये था कि एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य था, लेकिन अब इस डेली लिमिट को हटाकर एक सालाना लिमिट में बदला जा रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार अब आपको तभी पैन कार्ड दिखाना होगा जब पूरे एक वित्तीय वर्ष में आपकी कुल जमा या निकासी 10 लाख रुपए या उससे अधिक हो। इसका सीधा मतलब ये है कि छोटे व्यापारियों और घरेलू जरूरतों के लिए बार बार कैश निकालने वालों को अब हर बार पैन कार्ड की झंझट नहीं पालनी होगी। गाड़ियों की खरीदारी को लेकर भी नियमों में बड़ा फेरबदल हुआ है। पहले आप चाहे 50,000 की बाइक ले या 50 लाख की कार, पैन कार्ड देना ही पड़ता था। अब इस सीमा को तर्क संगत बनाते हुए 5 लाख रुपए तक तय किया गया है। यानी अगर आप 5 लाख रुपए से कम कीमत का कोई भी वाहन, चाहे वो 2 व्हीलर हो या बजट कार, खरीदते हैं तो आपको पैन कार्ड देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो अपनी पहली गाड़ी खरीदने का सपना देखते हैं। प्रॉपर्टी और सामाजिक कार्यक्रमों के खर्चों में भी छूट की सीमा को बढ़ाया गया है। अब तक 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी डील पर पैन अनिवार्य था, जिसे अब बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इसी तरह होटलों या इवेंट्स के बिलों पर पैन कार्ड देने की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। के पास पैन कार्ड है? अगर है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बैंक, इनकम टैक्स और सरकार पैन कार्ड को लेकर काफ़ी सख्त हो गए हैं। और अगर आपने पैन कार्ड से जुड़ी हुई ये छोटी सी भी गलती कर दी तो बैंक अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है और कई फाइनेंशियल प्रोसेस रुक सकती है। तो आखिर पैन कार्ड को लेकर नए नियम क्या है, आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो पैन कार्ड इतना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि पैन कार्ड इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है बैंक अकाउंट खोलने में, इनकम टैक्स भरने में और बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन करने में, प्रॉपर्टी खरीदने में। यानी अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका कई फाइनेंशियल काम करना मुश्किल हो सकता है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी क्यों है? अब सबसे बड़ा नियम है कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो कई मामलों में दिक्कत आ सकती है, जैसे बैंक ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स फाइल, फाइनेंशियल वेरिफिकेशन। इसी वजह से सरकार पैन और आधार लिंक पर जोर देती है। अब एक से ज़्यादा पैन कार्ड में बड़ी गलती अगर हुई तो क्या होगा? एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखना। अगर किसी व्यक्ति के पास 2 पैन कार्ड पाए जाते हैं तो यह नियम के खिलाफ माना जाता है। ऐसे मामले में पेनल्टी भी लग सकती है। पैन कार्ड से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन, कुछ बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड देना ज़रूरी होता है, जैसे बड़ी कैश डिपॉजिट, प्रॉपर्टी खरीदना, गोल्ड खरीदना या हाई वैल्यू बैंक ट्रांजैक्शन। इससे फाइनेंशियल एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अब पैन कार्ड सुरक्षित कैसे रखें? आज के समय में पैन कार्ड का मिसयूज भी हो सकता है, इसीलिए पैन कार्ड नंबर किसी को भी शेयर ना करें, अननोन वेबसाइट पर अपलोड ना करें, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखें। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि पैन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है बल्कि आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक अगर नहीं है तो उसे जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है।